अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। वैसे तो जो सबसे करंट इशू है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो 27वीं आइनी जो तरमीम की गई है उस सिलसिले में है और उस हवाले से कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, जिसमें कुछ रियासती अहदेदारों को आइनी इस्तिस्ना दी गई है और ज़ाहिर है इस सिलसिले में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। और फिर अब जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों जो है, इन दोनों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उन्होंने बहुत शदीद इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए हैं कि 27वीं आइनी तरमीम जो है इसने हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इस सिलसिले में हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे कल, मगर क्योंकि आज के रोज़ जुम्मे का दिन हमारा ख़ास तौर पे जो सवाल जवाब का सेशन होता है जिसमें हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होते हैं ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें, आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं जिन पर रब्ता करके आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं आपकी रहनुमाई करने के लिए। आज जो शख्सियत मौजूद हैं आपको पता है, जैसे सिलसिला चल पड़ा है, हम बहुत ही काबिल और बहुत ही मारूफ़ और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 20 सालों से तकरीबन आप उन्हें मुख्तलिफ़ टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत हैं जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे खैरियत से? जुमा मुबारक, माशाल्लाह। खैर मुबारक। अल्लामा साहब, एक सवाल जहन में आ रहा था मेरे। सवालात तो वैसे हमारे पास वैसे भी आते रहते हैं, बट ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के माशरे में लोगों को जो एक मसला हो रहा है, जो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो एक जैसे हदीस में भी आया है, उलमाए सू का तस्करा, दरबारी मुल्ला का भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। ये उलमाए सू क्या हैं? क्या ये आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं? ये दरबारी मुल्ला की इस्तिलाह क्या है? इनको हम कैसे रिकगनाइज़ कर सकते हैं और इनकी खुसूसियात क्या होती हैं? अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। पहले तो याद रखें, देखें, आलिम का ताल्लुक, जिसका ताल्लुक इल्म से हो, कुरान और हदीस से, वो आलिम है। ठीक। अच्छा, अब फरमाया कई ऐसे हैं जो इल्म हासिल करके अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेते हैं और वो उलमा हक है, यानी जो मार्फत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत का जाम, रिज़ा इलाही और कुरान और हदीस सीख कर वो इन इल्म नाफ़े अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाता है। अच्छा। और एक वो शख्स कि जैसे अब देखें, इब्लीस जो है वो बहुत बड़ा आलिम भी था। अच्छा। अब एक तरफ इल्म, वो इल्म है जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए और एक इल्म वो है जो आपको तकब्बुर की तरफ ले जाए। अल्लाहु अकबर। एक वो इल्म है जिससे आदमी मुतकब्बिर हो जाए, यानी इल्म का तकब्बुर। और फिर या इल्म तो हासिल हो गया, वो बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि ऐसा है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए। आपका एक शेर है, क्या फरमाते नहीं, इल्म ये नहीं, इल्म का असल ये है कि आदमी के अंदर जो है वो इल्म की वजह से रूहानियत हो, रूहानियत। इसके हवाले से मेरा एक और सवाल है अल्लामा साहब, हमारे पास एक लाइव कॉलर भी मौजूद है, उनका सवाल लेते हैं, फिर मैं वो भी कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। दरअसल हमारे ना रोजगार का मसला है, कोई ऐसी कोई रुकावट है कि जिस काम में हाथ डालते हैं ना काम पूरा नहीं होता, रिस्क का बहुत बड़ी तंगी है। ठीक है, सवाल आ चुका है। अच्छा बहन, इस सिलसिले में क्योंकि हमारे पास इसी किस्म के बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं जिसमें कारोबार में तंगी या बंदिश के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इल्म का दौर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी शोबा, कोई भी बिज़नेस बिना इल्म के नहीं चल सकता। तो अगर आपने बिज़नेस की साइंस, यानी बिज़नेस से रिलेटेड जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ये जो आज के दौर के टूल्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर ये स्किल्स नहीं सीखे हुए, तो आजकल बिजनेस चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यानी आपकी खुदा की तरफ से राहें खुली हुई भी होंगी, तब भी आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि आप इन टूल्स का सही तरह से इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। बिना इल्म के आज बिज़नेस नहीं चलाया जा सकता। इस बात को मैं बार बार अपने जब कभी सेशंस वगैरह भी हमारे होते हैं इस हवाले से, तो मैं बार बार
कहता हूँ कि बिना इल्म के आप आज बिज़नेस चलाना आपके लिए आसान बात नहीं है। आपको जिस शोबे में भी आप जा रहे हैं उसके हवाले से रिसर्च भी करें, उसके हवाले से जितने भी आपके कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करें, और जितने भी टूल्स आपके कॉम्पिटिटर्स भी यूज़ कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर, उन तमाम स्किल्स और टूल्स को सीखें। अल्लामा साहब, वैसे बंदिश के हवाले से जो सवाल पूछा गया है, एक तो आप पहले जो उलमाए सू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वो भी पूरा कर लें, और फिर ये कारोबार में जो बंदिश होती है इस हवाले से भी प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारा ज़्यादा सवाल आते हैं ताकि लोग इस हवाले से भी इब्तदा से देखते हैं। बादशाहों को लें, जैसे उलमा पे बात हुई, बड़े बड़े बादशाह, तो इनके पास कुछ दरबारी वो ऐसे मौलवी को रखा जाता था, अच्छा, यानी ऐसे हजरात को जो बज़ाहिर मजहबी लिबादा उनका, तो वो क्या है कि फरमाया एक वक्त आएगा कि लोग दीन को यानी कि तिजारत बना लेंगे। मसलन सही है, एक इमाम अगर नमाज में टाइम दे रहा है तो उसका वक्त का इजारा होता है, उसकी खिदमत की जाएगी। लेकिन आदमी यही समझ ले कि मैं कुरान और हदीस यूँ सीख रहा हूँ कि मुझे इसी को कारोबार बनाना है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जिनके ईमान कमज़ोर हैं और उनको इल्म नफ़ा नहीं मिलता, तवक्कुल की दौलत नहीं है, क्योंकि इमाम कौम का सरदार होता है। अगर इमाम ही भिखारी बन जाए, अल्लाह, इमाम ही अगर सवाली बन जाए, या अहले इल्म तकवा, जो इल्म की वजह से उनकी इज्जत है ना, इल्म की वजह से आलिम की इज्जत है, तो अब वो जब दरबारी यूँ कह लीजिए आजकल बाद औक़ात औकाफ की नौकरी लेने के लिए, या मिनिस्टर MNA MP की खुशामद करने के लिए, या बाद औक़ात आप देखें हर जगह, तो उनको भी ऐसे अफराद चाहिए होते हैं। क्या आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं? ऐसे हजरात मौजूद हैं ना, जिनके जो ये नहीं समझते कि हमारा मकाम कितना बड़ा है, कि हम अगर आलिम हैं तो हम मिंबर रसूल पे बैठ रहे हैं, मेरा वो मिंबर पे बैठते हैं, तो ये अपने आप के साथ भी इनका। अल्लामा साहब, ये बंदिश का सवाल भी हमारा रह गया। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा एक बेटा बहरीन में होता है, एक ही बेटा है, 7 साल से गया हुआ है सर, कुछ भी मजदूरी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस परेशान ही रहता है, कुछ समझ नहीं आती क्या करूं। कितनी उम्र है? ठीक है, क्या उम्र है उसकी? बस तकरीबन सर 97 की पैदाइश है सर। ठीक है, तकरीबन 28 साल उम्र है। यहाँ भी रोजगार? जी। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला सबके हाल-ए-ज़ार पर रहम करम फरमाए। आप सही फरमा रहे हैं कि देखें अगर आदमी किसी भी शोबे में काम करे, कारोबार कर रहा है, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए जी। इसलिए कुरान और सुन्नत में कि आपको तिजारत के उसूल बताओ। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती है, जैसे पहली मोहतरमा ने सवाल किया, उन्होंने कहा बंदिश। पहले तो समझ लें कि बंदिश का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बंदिश है क्या चीज़, बला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला आपको रिस्क देने जा रहा है, कोई आपका रिस्क बांध सकता है? अल्लाह नहीं बांध सकता हज़रत, और रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से है। तो हमने एक बस ये मुहावरा एक बन गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को कोई चीज़ अता करना चाह रहा है तो कोई दुनिया में किसी ताकत है कि उसको बांध दे? नहीं। इसको यूँ कह लें, अमलियात हो जाना एक अलग है। अच्छा, अब ये हम मेहनत भी ना करें, हम वक्त भी ना दें, और हमें जॉब चाहिए तो ऐसी चाहिए सुकून वाली। अच्छा, आज हमारी यूथ, हमारी जनरेशन खास तौर पे मेहनत से कतरा रही है। सर, आप एक हमारी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी, आप देखें। अल्लामा साहब, 2 कॉलर्स और भी मौजूद है हमारे साथ, तो कंटिन्यू रोजगार पे ही बात है। हाँ, तो पूछ लेते हैं उनसे भी, ताकि फिर मजीद इसके अगरचे वो सवाल डिले हो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, फरहान बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी फरहान साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है सर, सुबह 4 बजे के करीब ख्वाब नजर आया। जी जी, क्या ख्वाब में ये लाइन की पटरी भी है और उसके साथ ही दरिया का बंद टूटता है और पानी खेतों में आ रहा है। अच्छा। और मैं उस पानी में खड़ा हुआ हूँ और फिर डर भी लग रहा है, उस पानी से फिर निकलकर लाइन के ऊपर चढ़ गए हैं। सुबह 4 बजे देखा, सुबह 4 बजे इन्होंने ख्वाब देखा है। अच्छा, एक और लाइव हमारे साथ कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो टेलीविज़न की आवाज़ है उसको प्लीज़ बंद कर दें और कॉल पे तवज्जो दें। जी, आपकी आवाज़ टेलीविज़न पर थोड़ा 15-20 सेकंड लेट आएगी, तो आप बराए मेहरबानी कॉल पे तवज्जो दें, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि क्या नाम है, अगर आपके ऊपर कर्ज हो तो हम कौन सा वज़ाइफ पढ़ें? इस चीज़ के लिए कौन सा? कर्ज के लिए। कर्ज के लिए कौन सा? मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, आप शेख साहब, आप देख रहे हैं हमारे पास 4 कॉल आई हैं, उनमें से 3 रोजगार पे ही है, कर्ज पे ही। तो पहले तो मैं अपने हुक्मरानों से भी कहूँगा, वज़ीर आज़म साहब से भी, कि आम आवाम जो है, आम शख्स, वो परेशान है। मुल्क माशाल्लाह हमारी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा है, ये जो दौर गुजरा है,
बुनियानुम हालिया महसूस। इंडिया के साथ मामला हो, बुनियानुम महसूस, हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को भी और अपने हुक्मरानों को भी। उन्होंने इस दौर में, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी आलम दुनिया में, आलम इंसानियत में, यानी अक़वाम आलम में पाकिस्तान को एक मुनफरिद, लेकिन अच्छा। आम आवाम जो है सर वो बहुत परेशान। तो खुदारा मैं अपने हुक्मरानों से तो हमारे एक क्लियर ये हो गया कि बंदिश कोई ऐसी चीज नहीं होती। बंदी अब रोजगार पर आ जाए। हाँ। तो बंदिश जो है उसको जेन पे नहीं रखे कि हर चीज को बंदिश और जादू। भाई आप कारोबार करें, आप निकले, आप मेहनत हो। मेरी उन बहन से गुजारिश है पहले जिन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, इनसे मेरी गुजारिश है, लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी सुबह उठे सूरह इंशरा अलम नशराह, हमने इनकी बात बड़ी कर दी, चले बंदिश है अमलियात हुए में, तो सूरह इंशरा रोजाना सुबह 41 टाइम 41 बार पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करके खुद भी पी लें, सब घर वालों को पिलाएं और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। इसकी बरकत है, कैसी बंदिश होगी, रोजगार में रुकावट होगी, दूर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट फिर वो बेटे के फिर एक साहब ने फोन किया कि मेरे जवान 97 का मेरा बेटा है, यानी 28 इयर्स का बेटा है, 97 की पैदाइश है तकरीबन, तो वो रोजगार नहीं, उनका भी रोजगार। तो मेरी इनसे गुजारिश है भाई, अगर उसको मजदूरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रहा, यानी वो कोशिश, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके कोई ना कोई अपने बेटे को ठिया लगाएं, रोजगार की तरफ लेके जाएं। और एक वजीफा भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वालिदैन चाहें, खुद भी आपसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह उस समद सिलसिला चिश्क का बेहतरीन अमल है, 11 तस्बीह रोज़ाना अल्लाह उस समद की आप पढ़ें और अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें और बेटे को भी कहें कि नमाज पढ़ें, बावजू रहें, कुरान के तलफ़ुज़ अच्छे हों, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए इसके दरवाजे खोल दे। तीसरे हमारी एक बहन ने सवाल किया कर्ज़ के बारे में, कर्ज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला इनको और हर जितने भी नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह इन सबको कर्ज़ से निजात दे, खुशहाली अता फरमाए। कर्ज़ के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है। जो भी अहबाब है जिनको कर्ज़ हो गया, ये आप आसानी से आप दुआ मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहाड़ के जितना भी कर्ज होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए असबाब मुहैया कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कस्र व आऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व आऊज़ु बिका मिनल गलबति दैन व क़हरि रिजाल। अब नेट पे भी जाएंगे, कर्ज की दुआ में डालें, ये हदीस पाक की दुआ 10 बार पढ़ ली, 10 बार रोजाना पढ़े, अल्लाह के हुजूर दुआ पकड़ें। बुखारी सियासित्ता की हदीस में कर्ज की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। आप इसको याद कर लें, इसको दोहरा लें, जो मेरी 22 को आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको 10 बार पढ़ें रोजाना, यकीन कामिल के साथ, और इस यकीन से कि अल्लाह हमारी दुआ सुनता है। फरमाया दुआ मांगना तर्क ना करना, दुआ मांगने वाला कभी हलाक नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बहन को भी और जितने नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, रोजाना 10 बार पढ़ें, इंशाल्लाह आप पर कर्ज नहीं होगा। चौथा है ख्वाब। अल्लामा साहब, जो ख्वाब के हवाले से आया है, कॉल्स हमारे पास 2 और मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं, फिर ख्वाब की तरफ भी आते हैं ताकि उसकी भी ताबीर भी बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे ये सवाल करना है लामा साहब से। मैं बिजनेस करता हूँ, मतलब बेसिकली ऑनलाइन काम भी करता हूँ, तो मैं जहाँ पे भी मतलब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे लॉस का ज्यादा सामना फेस करना पड़ता है। तो इस हवाले से कोई ऐसी आयत वगैरह मतलब कि मैं पढ़ सकूँ कि मुझे कुछ मेरी हालात में बेहतरी आ सके। नाम पूछेगा, नाम क्या है? नेक्स्ट एक और सवाल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं उनके जवाब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से बात कर रहा हूँ। सईद कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपका क्या सवाल है, बताइए। जी सवाल ये है कि दिल में जो बाज़ वक्त ऐसे वसवसे और ख्यालात जो बीमारी की सूरत में होते हैं, जैसे हसद है, कभी गुस्सा आ जाता है, किसी के लिए नफरत आ जाती है, उसको दूर करने के लिए कोई वजीफा है क्या? और दूसरी बात ये है कि क्या ये बात सही है कि हजरत अली का ये कौल है कि जिसके दिलों में ये नफरत, कदूरत, हसद ये हो तो वो नमाज भी ना पढ़े तो कोई बेहतर है? मतलब ये कि इतनी शिद्दत से इस चीज के बारे में ममानियत है, तो इसके लिए कोई वजीफा है कि दिलों से ये माशाल्लाह बहुत खूब सर। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि आप ये इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके जहन में ये गलत ख्यालात क्यों आ रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा दूसरों के बारे में हसद या कीना, ये परवरी क्यों आ रही है। ये बहुत अच्छी फिक्र है। अल्लामा साहब से जवाब दे रहे हैं, ये गलत बयान कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या ऐसा है? हाँ, एक तो ये इसकी मैं वजाहत कर दूँ, मौला कायनात हज़रत कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम, आप तो साइमुन नहार, कायमुल लैल और साइमुन नहार थे, और आपकी शुजात, आपकी मार्फत पर अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तकवा अता फरमाए। तो नमाज से कभी भी कोई मना नहीं करेगा। तो ये कौल मैं मौला अली का नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान और सुन्नत से नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो इस ज़हन में रखें। अब इनका मैंने पहले जवाब दे देता हूँ क्योंकि सवाल को हमने चल। तो मेरे प्यारे भाई, जिनको वसवसे आते हैं, हसद, ऐसा लगता है कि हसद हो रहा है, वसवसे आ रहे हैं,
नफ़रत, बदगुमानी है, गलत फहमी है, तो इनसे मेरी गुजारिश है आप जब भी सुबह उठें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तलफ़ुज़ अच्छे करें और इसको सुबह सुबह 10 मरतबा पढ़ लें, पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और जब सूरज गुरूब होने लगे जब भी इसको करें। इसकी बरकत ये है आपको गंदे वसवसे, ज़हन में ख़यालात, हसद ना आपके ख़िलाफ़ होगा ना आपके दिल में नफ़रतें पैदा होंगी। तो ताऊज़ इसको कहते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुबह 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप पर करम फरमाएगा। हमारी वो भाई ने जो कहा था कि मैं सुबह 4 बजे मैंने देखा कि वो पानी रेलवे लाइन थी और मैं उसमें था मौजूद खेत में और पानी आ गया, तो ये अच्छा ख्वाब नहीं है ना। एक तो रेलवे लाइन को देखना, फिर ये जिस खेत में थे वहाँ पानी आ गया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत फरमाए। मेरी इनसे गुजारिश है कोशिश करके ये इस चीज़ का भी है कि आप अपनी ज़बान की भी हिफाजत करें, अपने दुश्मन कम से कम करें और अपने करीबी रिश्तेदार जो खूनी रिश्तेदार हैं सिला रहमी, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सिलसिला करें। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाएं, बहन है, भाई हैं, वालिद वालदा हैं, किसी की दिल आज़ारी उनको राज़ी करें। और मेरी गुजारिश है कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला इनको आफ़तों, मुसीबतों, बलाओं से महफूज फरमाए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो जैन साहब का सवाल था कि वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डूब जाता है पैसा ऑनलाइन। अब जैसे मेरे भाई ने कहा, तो एक तो मेरी गुजारिश है मेरे प्यारे भाई, कोशिश क्या करें, जैसे हमारे वली शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि जो भी अभी बिजनेस करें उसके बारे में पहले नॉलेज हासिल करें। हमारे अंदर क्या है कि हम फ़ौरन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते हैं, ये भी हो रहा था कि कोई कमा के दे। तो मेरी इस भाई से गुजारिश है, ऑनलाइन किया, कोशिश की और नाकाम हो रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है सूरह यासीन शरीफ की सेकंड लास्ट आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सूरह यासीन शरीफ की सेकंड लास्ट आयत अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन रखिए, इसका तर्जमा मफ़हूम ज़हन में रखकर रोज़ाना ये सूरह मुबारक, इस सूरत की आयत मुबारक कोई भी टाइम रख लें, मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद, रात में रोज़ाना 70 बार पढ़ें, अल्लाह के हुजूर दुआ करें, वो कुन फयकून का रब इनके इंशाल्लाह इनके नुकसान को अपनी रहमत से, फजल से, रहमत में, नफ़े में बख्श दें और इंशाल्लाह इनको नुकसान नहीं होगा। इस आयत को अपने मामूलात में रख लें। बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब के आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, हमें वक्त दे रहे हैं और नाजरीन के सवालात के बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहे हैं। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं जिन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में अपने सवालात शामिल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। और आलिम दीन, मुल्क के मारूफ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मौका देते हैं हमें कि हम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और अल्लामा साहब, जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर एक मसला जिसकी तरफ आपने भी बारहा कॉल्स पर इस तरफ इशारा किया कि क्योंकि इल्म का ज़माना है और इल्म के ज़माने में इल्म के बग़ैर कोई भी काम करेंगे तो उसमें फ़ेल होंगे। अच्छा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात आए कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उस हवाले से भी आपने प्रीपरेडनेस, अपनी जो तैयारी रखनी है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एक तो उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, किस कंपनी में, किस शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और या किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसका आपको देखना है पूरा। आपको ये भी देखना है किस बिज़नेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर कॉम्पिटिशन वगैरह सब कुछ देखना है। लोगों को ज़ाहिर है अब जिस एआई के ज़माने में जिस अंदाज से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, बार बार चीज़ें नई आ रही हैं। अभी 1 महीना नहीं गुजरता दूसरी नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो चैट जीपीटी के भी वर्जन्स जो है वो दिन ब दिन हर दूसरे हफ्ते जो है नया आ जाता है, कोई आ जाता है। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है अगर हम अपनी नॉलेज कर्व को, लर्निंग कर्व को, लर्निंग एटीट्यूड को ज़बरदस्त नहीं बनाएंगे, लर्निंग एटीट्यूड को ऐसा नहीं बनाएंगे कि हर वक्त आपने किताबों से दोस्ती रखनी है और आर्टिकल्स पढ़ने हैं, टिकटॉक की वीडियोस नहीं देखनी है, उसमें वक्त बर्बाद नहीं करना, कोर्सेज करने, कोर्सेज के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अल्लामा साहब। ये हमारे अंदर क्यों एटीट्यूड है कि लर्निंग एटीट्यूड नहीं है हमारे माशरे में, ये क्या मसला है? सुस्ती, गफलत, काहिली कह लें, वक्त की कदर ही नहीं रही। आप देखें ना, आगे बढ़ने की जुस्तजू, वरना आप देखें हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में वो नामी ग्रामी लोग हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आईटी में इतना आगे पहुँचे हुए हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं।
तो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जब तक हजरत एक तो नॉलेज है ना, जुस्सुजू, मेहनत, लगन, दो चीज़ें हैं। आप जिस जगह कदम रखना चाह रहे हैं आपका उसका नॉलेज होना और फिर आपकी मेहनत और लगन होना। हमारे अंदर सुस्ती, ये सोशल मीडिया ने हजरत अगर आप देखेंगे यूट्यूब फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कौम का लग के ये समझने की ना जहर कातिल हो गया है। ये हमारा वक्त का भी कातिल है, इसका सही और गलत इस्तेमाल, अगर दूसरी इस्तेमाल है तो आदमी आगे बढ़ रहा है, और अगर इसका मिसयूज है यानी फजूलियात की तरफ। मतलब फ्री के प्लेटफॉर्म से हजरत हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, यकीन करें वो बैठे में आप मक्के मदीना हरम में वो गेम खेलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अल्लाह अकबर। अब वक्त कितनी कीमती चीज है, क्या वक्त दब नहीं, यानी वक्त पे कीमत है ना। अब जो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है तो हमारे यहाँ आलमिया है। आप सरकारी इदारों में चले जाएं, आप देखें वो नौकरी में बैठे हुए, वो मोबाइल पे लगे हुए यार अल्लाह। तो हमारी बेकदरी हजरत यही है कि फरमाया जब आदमी किसी नेमत की कदर नहीं करता वो उससे नेमत छीन ली जाती है। तो अलमान व लफीज़ हमारे यहाँ हजरत सुस्ती गफलत कायली ने हमें इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि कोई हाल नहीं है। अच्छा, एक और हमारी कौम में एटीट्यूड ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। अच्छा, ये अवामी रवैया भी है और फिर हुक्मरानों का भी रवैया यही पैदा हो गया है। अब उन्होंने ये ई चालान का निफाज कर दिया तो एक ही दम उन्होंने बोला कि 50,000 रुपये का फाइन मार दो इन लोगों के ऊपर, ताकि बस एक दिन में पूरा तब्दील हो जाए। यानी सड़कें टूटी हुई हैं, लोग साल सदी यानी कहीं फॉर डेकेड्स वो किसी भी ट्रैफिक कानून को नहीं मानते थे, उसकी पासदारी नहीं करते थे। हुकूमत का बस एटीट्यूड ये कि आज ही चालान हो गया और कल कौम बिल्कुल ठीक हो जाए। ये जो एटीट्यूड है कि एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, कोई मसीहा आ जाएगा हमारे लिए हमारी, और हम अपने आप को तब्दील ना करें, क्या कुरान के उसूलों के मुताबिक है ये एटीट्यूड? अल्लाह, एक तो देखें फ़र्द से मुआशरा बनता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप सही कह रहे हैं, असल में जब तक आपको आवाम का एहसास नहीं हुआ, हमारे MNA MP आप देख लें, पूरे इलेक्शन जीतने के बाद कोई ऐसा MNA MP है जो हफ्ते में अपने इलाके में दौरा करता हो। तो मकसद ये है कि जब तक आप एकदम आप सही कह रहे हैं, आज शॉर्टकट आज ही सारे काम हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अपने वजूद पे कंट्रोल नहीं है, यानी तरबियत नहीं करनी, अपनी तरबियत नहीं करनी, इस्लाह नहीं करनी, मुआशरे को सुधार की तरफ लेके नहीं जाना। और कई लोग ऐसे यकीन करें मैनेजमेंट, यानी कि हम जब तक कौम की सही नशोनुमा नहीं करेंगे, वही बात है कि भाई वो दरख्त निकल जाए, ना हमें पानी देना है, ना हमें सही बीज बोना है, ना हमें उसकी सही कटाई करनी है, और बस हमें उसका फल निकलना शुरू है, हम फल खाने के लिए तैयार हैं। तो आप सही फरमा रहे हैं। देखें ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा। तो हमारा क्या है कि ये जब तक हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, हम हुक्मरानों को दोष दे रहे हैं, जैसी कौम ऐसे हाकिम मुसल्लत कर दी जाएंगे। अब ये रिवाज हमारी है। तो हमारे यहाँ सही बात है, अब रोडों की हालत देख लें, लोग इतने परेशान हैं बेचारे, रोजगार नहीं है, उनकी कमरें टूटी हुई यकीन करें, कमर टूटी हुई है, चलान कहाँ से देगा? गाड़ी वाले भागने के लिए ट्रैफिक वाले रोकते हैं। अभी भी आप कई जगहों पर हाईवे पे चले जाएं, उन्होंने 100 रुपए के लिए वो रोकते हैं बड़ी गाड़ी को, उनको 100 रुपये मुझे लेना है। तो अलमान वाला फीस, अब जहाँ कैमरे लग गए हैं आपके सामने ही है कि जो गाड़ी चोरी की है, अब ई चालान उनके घर एड्रेस पर आ रहा है, वो गाड़ी बेच चुके हैं, अभी गाड़ी नाम ही नहीं हुई। तो हमारे यहाँ बड़ा एक अफरा तफरी है सिस्टम। ये मेंटल स्ट्रेस का जो इशू है, एक ये हमारे मुल्क में अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसे छेड़ा जाता है, उसको तंज़ो ताना किया जाता है, उसको जो लड़कों की गैदरिंग होती है उसमें भी उसको इंटरटेन नहीं किया जाता और कहा जाता है अरे तुम क्या लड़की बन रहे हो। यानी लड़का अगर रो जाए, मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाए, वो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट ना कर पाए, उसको ना समझ में आ रहा हो कि यार इस इमोशनल क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लड़कों के साथ। क्योंकि लड़कों को एक अजीब व गरीब मैस्कुलिन किस्म की उसकी पर्सनैलिटी बनाई जाती है कि नहीं लड़का रोता नहीं है, मर्द रोते नहीं हैं, ठीक है। और आजकल अभी एक वीडियो भी आ रही थी, वो बाइक वाला हेलमेट पहना हुआ था, उसने हेलमेट उतारा और फिर अपने सर पे मारना शुरू हो गया। ज़ाहिर स्ट्रेस का शिकार था। घर में ख़वातीन का भी अंदाज़ जो है वो बदल गया है अपने शौहरों से रिलेटेड, और अपने शौहरों से जिस तरह से वो बिहेव किया करती थी। पहले शौहर आता था घर में, उनको डिटेन किया करती थी, यानी उनके लिए खाना तैयार होता था, ठीक है, एक मशरकी माशरा जो था, वो तहजीब ख़त्म होती जा रही है। मेंटल स्ट्रेस का लोग शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उसकी वजह से डायबिटीज़, शुगर। ये सिर्फ खाने का मसला कि आप बिस्यारखोरी कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, मगर ये जो मेंटल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फ़िज़िकल इश्यूज़ भी और फिज़िकल डिजीज़ भी पैदा हो रही हैं और माशरे में इस कदर एक वबा की तरह फैल गई हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे माशरे में? हमारा तो मशरकी माशरा था। अल्लाह अकबर। असद इसमें बहुत बड़ी वजह गुर्बत, बेरोज़गारी, अच्छा,
और फिर यूँ कह लें दीन से दूरी भी है। हमारी सोबत देखें, अच्छी सोबत, अच्छा माहौल, अच्छी गैदरिंग नहीं है। वरना आप देख लें एक अच्छा दोस्त मिल जाए ना, वो पूरी गैदरिंग को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और एक बुरा दोस्त मिल जाए तो वो अच्छी गैदरिंग का भी बेड़ा गर्क कर देता है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अच्छी सोबत जो है, यानी अच्छी सोबत पर आदमी की दुनिया और आखिरत दोनों का इंसार है। यानी अगर अच्छी सोबत मिल जाए दुनिया के साथ, उसकी आखिरत भी बेहतर है। और फरमाया अगर खुदा न खासा बुरी, जैसे मजाक, दिलदारी करने वाले दोस्त, हौसला शिकनी करने वाले दोस्त, आपको ज़हनी मफलूज करने वाले दोस्त, अच्छा फिर मिसयूज करने वाले दोस्त, आपको गुलाम और खादिम बनाने वाले दोस्त, तो आज इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है हज़रत, मैं आपसे शेयर करूँ, आज जब औलाद माँ बाप से दुआएं नहीं लेगी, माँ बाप की खिदमत नहीं है, घर में बहन भाइयों, अब क्या है कि बाहर हम चौधरी हैं, घर में हमारा अखलाक अच्छा नहीं है, तो असल डिप्रेशन और टेंशन की सबसे बड़ी वजह जो है हज़रत, हम सबको राज़ी कर रहे हैं, अपने रब को राज़ी नहीं कर रहे। अल्लाह, अगर अल्लाह को राज़ी, जो बादशाहों का यानी स्ट्रेस एंजाइटी को का हल करने का जो फॉर्मूला है वो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान हमें बता रहा है ना सर। मैं इसको, आप बावजू रहें, अच्छा, आप दुरूद पाक की कसरत, कुछ नहीं, दुरूद पाक तो पढ़ें, स्ट्रेस और एंजाइटी से कम होगी। क्या, क्यों कम नहीं होगी सर? दुरूद दुरूद पाक पाक से जाहिर है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआ की जरूरत नहीं है। जब हम उन पर, उनकी आल पर रहमत की दुआ कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? दुरूद को बड़ा डीवैल्यू कर दिया आजकल। लोग बोलते हैं नहीं इससे क्या होगा, दुरूद की वो अहमियत नहीं रही। लोग तो उठते बैठते पहले दुरूद पढ़ा करते थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर सलावत भेजा करते थे। नेकी करेंगे तो एक फरिश्ता मसरूफ होगा, और अगर बुराई करेंगे तो एक फरिश्ता मसरूफ। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। एक आपकी नेकी लिख रहा है और एक आपके गुनाह मिटा रहा है। दुरूद पाक क्या है हज़रत? दुरूद पाक की कसरत। मैं इस वक्त डिप्रेशन, टेंशन का इलाज, मैं यकीन से कह रहा हूँ, जितने हमारे नाज़रीन सामीन हमें देख रहे हैं, नौजवान, यूथ, और यूरोप कनाडा से यूथ के फ़ोन आते, कोई प्रोग्राम कर लेना, यकीन करें कि डिप्रेशन, टेंशन, आप उसकी, आप रात को सोएं, आप दुरूद पाक पढ़ते हो सोएं, आप जब सुबह उठें दुरूद पाक पढ़ते हो। अब हमारे यूथ क्या कर रही है कि उनकी पूरी रात यूट्यूब, फेसबुक, फाशी और रिहानी पे गुजरती है सर, मिस यूज़। हमारी खलफत पाकीज़ा नहीं है हज़रत, खाना नहीं खा रहे, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, और मोबाइल ना हो, यकीन करें कि लोगों को नींद नहीं आती है। अभी एक लड़के का मोबाइल छिन गया तो कह रहा है शाह साहब 3 दिन से मुझे नींद नहीं। हमने कहा क्यों? कह रहा है मेरे पास मोबाइल नहीं। ये खुदा की कसम, वो नौजवान कह रहा है कि 3 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो हज़रत क्या हम रब से इतना दूर हो गए? हम कुरान नहीं पढ़ रहे, हमें यह कुरान ना पढ़े हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरे। सुबह सुबह उठ के कुरान पढ़े, खुदा की कसम आपका रिस्क आपके कदमों में, खुशहाली है। यकीन की कमी हो गई है, बावजू रहना, बींगा मुस्लिम। हमारी रूहानियत, हमारी लज्जत, हमारा सुकून अल्लाह की याद में है, सदका करने में, भलाई करने में, इंसानियत की खिदमत में, दुख दर्द बांटने में। पहले लोगों की मदद करते थे, उनको सुकून की नींद आती थी। बोले यार आज मैंने एक मरीज़ की हेल्प की है, डॉक्टर कहते हैं आज मेरा ऑपरेशन बड़ा कामयाब गया, मैं बड़े सुकून से सोया। आज डॉक्टर बोलते हैं नहीं, जिसमें नोट ज़्यादा हो तो वो ऑपरेशन भी कामयाब। तो हर मादा परस्ती, हवीस बहुत ज़्यादा हो गई है, यकीन कामिल है, तवक्कुल की दौलत ख़त्म हो गई। तो डिप्रेशन का बेहतरीन हल है हज़रत दुरूद पाक। डिप्रेशन का हल है बावजू रहना। डिप्रेशन का हल है अपने माँ बाप की दुआएं लेना। आज पीरों के पास, और आप चले जाए मज़ारों पे रश है, और आप हर जगह रश लगा हुआ है, दुकानदारों पे, डब्बा पीरों के पास, आमिलों के पास। आपके माँ बाप सर जिंदा है, कभी उनके पाँव दबा लें, यहाँ उनसे दुआएं ले लें, कभी अपने माँ बाप की कदम मुस्सी करें। तो आप जब माँ बाप से दुआएं नहीं लेंगे और आप बावजूद रहेंगे। इसी तरह सर आज सारे जुल्म औरतों पे भी हो रहे हैं। अपनी बीवी को भी राजी करें सर, उसको भी खुश रखें, और बीवी को भी चाहिए शोहर को भी खुश रखें। हम बहन बेटियों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो निकाह में जो औरत है वो भी तो किसी की बहन बेटी है। तो मैंने ये भी देखा है जो अपनी बीवियों को भी खुश रखते हैं, बेगम को, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है, उसकी लाइफ में भी सुकून आता है। तो शरीयत की पासदारी, कुरान और सुन्नत, एतदाल पैदा करें सर, आप आगे बढ़े। यानी हर चीज का हुस्न एतदाल में मौजूद है। क्या बात की सुन्नत में, अहले बैत के कदमों में, अहले बैत के साथ अपना ताल्लुक कायम करें। आप देख लें अहले बैत की जिंदगी में क्या, वहाँ भी तंगदस्ती थी बाजार, वहाँ भी रोजगार की फरावानी नहीं थी, मगर उनकी जिंदगी में सुकून था, और उन्होंने दुनिया में हुकूमत की, आज भी कर रहे हैं। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं, क्या कहना है, शेखुल हिंद कह रहे हैं किसके बारे में? कि शाह हुसैन
बादशाह के बिना हुसैन, ला इलाहा। हाँ, दीन हस हुसैन दीन पनास, सरदाद नदा दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस हुसैन। तो अगर हम देखें नजर इमाम अली मकाम की जिंदगी, शहीदान करबला की जिंदगी, तवक्कुल वाले लोग, कुरान पढ़ने वाले लोग, अल्लाह की जात पे यकीन था, उन्होंने कुरान और सुन्नत पर अमल किया। तो आज हम हमारी डिप्रेशन, टेंशन की सबसे बड़ी वजह दी है बीइंग अ मुस्लिम, हम कुरान और सुन्नत से जरूर। और ये दुरूद शरीफ का जो अल्लामा साहब आपने बात की है ना, मैं खुद भी एक कॉल भी हमारे साथ कराची से आई थी, वो कि दुरूद के किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, उनको दूसरों के हवाले से गलत ख्यालात आते हैं या गुस्सा आता है या हसद फील होती है, तो मुझे भी अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं खुद भी दुरूद पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और मुझे वाकई में बहुत सुकून मिलता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुरूद पढ़ें बिल्कुल, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर आप दुरूद सलावात भेजें, देखें आपको कैसा कल्बी सुकून मिलता है, देखें आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कैसी, नेगेटिव वाइब जो आपको आ रही होती हैं वो कैसी आपसे दूर होती हैं। तो ये दुरूद शरीफ का, और ख़ास तौर पे आप जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ, जो अहले बैत के साथ और उनकी सीरत, उनको याद करना, उनके ऊपर सलावात भेजना और उनके ऊपर रहमतें भेजना, ये बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा है जो अल्लामा साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, और मैं खुद भी अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए यही काम करता हूँ। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लामा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हर जुम्मे को वो हमें वक्त देते हैं, और ज़र्रा नवाजी आपकी और आपकी शफ़क़त है कि वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपके सवालात के बेहतरीन अंदाज़ में जवाब देते हैं, कुछ भी सवालात इनसे करते हैं, तल्ख़ सवालात भी करते हैं, और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ हमारे सवालात के जवाब देते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।